कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह्यं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागात्तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनेन्दुस्तम् सर्वभूतं हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांत नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि जिनके सेवा भाव से ऋणी भय श्री राम। ऐसे वीर बजरंगी को बारंबार प्रणाम। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी श्री राधा मेरी स्वामिनी। मैं राधे जुगोदास जन्म जन्म मोहि दीजिए। श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम सबसे पहले सर्व विघ्न विनाशक सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश के चरणों में सशत दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जगत आधीश्वरी जगदीश्वरी पारंबा जगदम्बा आदि शक्ति माता गौरी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हमारा जो ग्राम है हर्री, हम बार बार कहते हैं अब ये हर्री नहीं है। तो बोले महाराज जी ये हर्री नहीं है तो क्या है? तो आज से ये वृंदावन है। और वृंदावन क्यों है? क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है। सुन लो जी, जहाँ भगवान राम की कथा चलती है वो अयोध्या है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वो वृंदावन है। चाहे तुम चाहो और चाहे न चाहो। और ये भी सुन लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होता है जो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं।
कोई कहे ये कथा करा रहे हैं, गलत बात। कोई कहे मैं कथा कह रहा हूं, गलत बात। कथा कहना, कथा करना, कथा कराना ये तभी होता है जब हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है। तो आज हमारा गांव वृंदावन बना है ये ठाकुर जी की कृपा से। ये बात तो मैं नहीं कहता, तो बोले कौन कहते हैं? बोले हमारे संतों ने कहा है कि जहां राम तहां अवध निवासा और जहां कृष्ण तहां ब्रज करे वासा। जहां राम है, जहां राम की कथा है वो अयोध्या है। जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण की कथा है वो वृंदावन है। यहाँ कृष्ण की कथा चल रही ना, इसलिए ये क्या है? वृंदावन। और जब ये वृंदावन है तो ये भी सुन लो, वृंदावन में कोई स्त्री नहीं और वृंदावन में कोई पुरुष नहीं। वृंदावन में कोई नर नहीं और कोई नारी नहीं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होते, वहां नर नारी नहीं होते। तो बोले महाराज जी वहां स्त्री पुरुष नहीं होते, नर नारी नहीं होते, तो वहां क्या होते? तो वहां तो दो ही होते हैं जी, एक गोप और दूसरी गोपी। 4 साल की बेटी वो भी गोपी, 40 साल की अम्मा वो भी गोपी और 80 साल की बूढ़ी है वो भी गोपी। 4 साल का बाबू गोप, 40 साल का बाबू भी गोप और 80 साल का खरसेज भी गोप है। तो वहां तो केवल दो ही होते हैं, एक गोप और गोपी। तो गोप गोपी क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो है गोप और गोपी। वैसे भागवत में तो भगवान को 5 चीज बहुत प्रिय है। 5 बोले क्या? कि गोपम गोपीम गावम अपुण्यारण्य विहारिणम अयमुना पुललानि च अगोवर्धनम तस्सयो। भगवान को 5 चीज बहुत प्रिय। बोले क्या? पहला गोप, दूसरी गोपी, तीसरी गैया, चौथा जमुना मैया और 5वां गोवर्धन पर्वत। तो बोले महाराज जी ये 5 चीज तो वृंदावन में है। अरे भाई जब आपका गांव ही वृंदावन बन गया तो ये 5 चीज आपके गांव में ही है। और गोप गोपी कोई वृंदावन वाले नहीं है। गोप गोपी आप हो, गोप गोपी मैं हूँ, गोप गोपी हम सब है। बोले हम सब? बोले हाँ। बोले कैसे? भाई गोपी 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला गो और दूसरा पी। पहला गो और दूसरा पी। तो गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है हमारे शरीर के इंद्री, जैसे मुख, नाक, आंख, कान, ये क्या है? गो। हमारे शरीर की इंद्री क्या है? गो। अब पी का मतलब होता है पीना। तो जो अपने शरीर के समस्त इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के भागवत के कथा को पान करते हैं, रसपान करते हैं, पीते हैं, वही तो गोपी है। कृष्णम भागवतम रसम पियति इति गोपी। भगवान श्री कृष्ण के भागवत के कथा को जो पान करते हैं, जो पीते हैं, वही गोपी है। आप भी पी रहे हो, मैं भी पी रहा हूं, इसलिए हम सब गोपी। और दूसरी बात, आज तक तुम कथा सुनते थे, ठीक है, खूब सुन लिए, अच्छी बात है। पर जो सुखदेव बाबा कथा को कहे हैं वो कथा को सुनने के लिए नहीं कहे हैं, कथा को पीने के लिए कहे हैं। किनिगम कल्पतरोर गलितम फलम औषुकमुखादमृत द्रव संयुतम अपीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरवरसिका भुवि भावका। क्या बोले हैं? पीबत भागवतम रसमाल्यम। भाई जो कथा को सुखदेव बाबा बोले हैं तो उन्होंने पीबत कहा है। तो जब उन्होंने पीबत कहा है, पीने के लिए कहा है, तो हम भी आपको कहते हैं कि कथा को पीजिए। यदि वो कहे होते श्रुणुतम भागवतम, तो श्रुणुतम का मतलब होता है सुनना, तो हम आपको कहते हैं कथा को सुनिए। पर भाई उन्होंने पीबत कहा है तो हम आपको कहते हैं कथा को पीजिए। और सुनना और पीना इनमें बहुत अंतर है। हो सकता है जिसको तुम इस कान से सुने उसको इस कान से निकाल दिए। तो जिस कथा को तुम सुनकर निकाल दिए वो कथा कथा नहीं है। पर जिसको तुम पियोगे
वो तो तुम्हारे आत्मा में जाएगा, तुम्हारे हृदय में जाएगा ना पियोगे तो जो तुम्हारे हृदय में जाए वही तो कथा है, जिसे सुनकर निकाल दो वो कथा नहीं। इसलिए सुखदेव बाबा ने कहा पीगत भागवतम रचमाल्या, पीजिए। और कोई पीजिए क्यों? भागवत है क्या? केवं विनमय जाते सुधारज्ञा प्रपीयता अप्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवत अमृतम। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवत अमृतम। भागवत क्या है? भागवत अमृत। भागवत क्या है? अमृत। तो जब भागवत अमृत है तो अमृत को कोई कान में थोड़ी डाले, अमृत को तो मुख में पान करो। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अमृत है तो पियो और पीकर अपने आत्मा में धारण करो और अमर हो जाओ। तो बोले महाराज पिएंगे कैसे? तो पिएंगे मुख से। तो यदि मुख से पीना है तो सबसे पहली शर्त है कि आपका मुख शुद्ध होना चाहिए। मान लो कोई तंबाकू खाया है, कोई गुटखा खाया है, आजकल वैसे कथा होता है सत्यनारायण का प्रसाद देने जाते हैं महाराज जी, ऐसे बोले इतना नहीं लेंगे, एक चिमटी में लेते हैं, चिमटी में। तो हम चिमटी वाले नहीं है, हम तो पूरा भर भर कर पिलाएंगे जितना आए ताकि अमृत को प्राप्त। तो बोले महाराज जी पहले अपने मुख को शुद्ध करो। तो मुख शुद्ध कैसे होगा? बोले पानी से कुल्ला कर ले, पानी से मुख शुद्ध नहीं होगा। बोले महाराज जी स्नान कर ले, स्नान करने से भी मुख शुद्ध नहीं होगा। तो फिर मुख शुद्ध होगा कैसे? तो ये कलयुग है, इस कलयुग में तुम्हें अपने तन को शुद्ध करना है, तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना है, तुम्हें अपने वचन को शुद्ध करना है, तुम्हें अपने कर्म को शुद्ध करना है। तो कृष्ण को जपना पड़ेगा। कलयुगे कलुषः कृष्णः पतन्ति। ये कलयुग का जो कलुष है ना जी, ये कलयुग का जो कलह है ना जी, ये कलयुग का जो असर है ना जी, ये कलयुग का जो प्रभाव है ना जी, यदि इससे बचना है तो कृष्ण को जपना पड़ेगा। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बरसने लगा पानी, तो पानी जब बरसने लगा तो पानी से बचने के लिए क्या करेंगे? छाता लगाएंगे ना। जब पानी से बचने के लिए छाता लगाएंगे तो पानी से हमारी रक्षा हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार ये कलयुग है, इस कलयुग से तुम्हें बचना है तो कृष्ण नाम का छाता लगाना पड़ेगा। तो आइए पहले हम अपने मुख को शुद्ध करते हैं, फिर आज 10 भगवान के जन्मोत्सव में चलेंगे। आज की कथा में गजराम की कथा सुनाएंगे, राजा बलि की कथा सुनाएंगे, समुद्र मंथन की कथा सुनाएंगे, भगवान रामचंद्र की कथा सुनाएंगे और उसके बाद कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो आज कृष्ण जन्म की कथा में हम बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। आइए पहले अपने मुख को शुद्ध करते हैं। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, बोलिए बाकी जी हरि लाल की जय हो। अरे श्याम तुमसे मिलने का, अरे सांवरिया तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, हो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता